विद्यार्थियों नमस्कार। आप देखिए हम सीखेंगे गतिविधि क्रमांक 117 में सतत घटाने की प्रक्रिया से एवं पहाड़े की सहायता से भागफल ज्ञात करना। तो लीजिए आ जाइए। आप देखिए 46, ये टेबल हल कीजिए। 46 में भाग 2 का देना है। तो यहाँ हम देखिए 46 में बार बार 2 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 4 बचा और यहाँ भी 4। अब हम 2 फिर घटाएंगे तो यहाँ 42 बचा। फिर 2 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 40 बचा और फिर 2 घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 38। फिर 2 घटाया तो हमारा बचा 36। फिर से 2 कम किया 34। फिर 2 कम किया तो यहाँ हुआ हमारा 32 और 32 से 2 फिर कम किया हो गया 30। फिर यहाँ देखिए 30 से हम फिर शुरुआत करते हैं। 30 से 2 कम हुआ तो 28। 28 से फिर 2 निकालेंगे तो यानी 26। फिर 2 निकाला 24। फिर 2 निकाला 22। फिर 2 निकाला 20। फिर 2 निकाला 18 और फिर 2 निकाला तो 16 और फिर 2 निकाला तो हो गए 14। 14 से हम फिर लेते हैं यहाँ तो फिर 2 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 12। फिर 2 निकालेंगे तो 10। फिर 2 निकाला 8। फिर 2 कम करेंगे 6। फिर 2 कम किया 4 और फिर 2 कम किया तो 2 और फिर 2 कम किया तो 0। क्या मेरे विद्यार्थियों ऐसा आपको नहीं लग रहा कि अब ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो गई? तो देखिए गिनते हैं पहले कितनी बार 2, यानी 46 में 2 कितनी बार समाहित है, कितनी बार? 1 2 3 4। यहाँ हम क्रमशः करते जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, यानी 46 में 23 बार 2 समाहित हैं। तो इसका भाग का जो भागफल होगा वो हमारा होगा 23। देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं और हमने करना सीखा भी है। लेकिन अब इससे और बड़े भी भाग होंगे, जैसे 927 और भी बड़े भाग हो सकते हैं। तो हमें इस प्रक्रिया से भागफल ज्ञात करने में बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हमें पहाड़े की सहायता से किस तरह से करना है तो देख लीजिए। पहाड़े की सहायता से हम इसको और किस तरह से कर सकते हैं, ये प्रोसेस हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो लीजिए ध्यान से सभी विद्यार्थी देखेंगे हम भाग यानी पहाड़े के माध्यम से किस तरह से कर सकते हैं। तो लीजिए हम 46 में संख्या 46 है, इसमें भाग हम देंगे 2 का।
तो 2 का हम पाड़ा इस तरह से पढ़ेंगे कि 4 से आगे न निकले, या तो 4 के बराबर हो जाए या 4 से कम। तो अपन प्रयास करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यानी 2 बार पढ़ा गया 2 का पाड़ा और 2 बार पढ़ने से 4 आया। यहां घटाएंगे 4 से 4, 4 में से 4 कम किया तो 0। अगले स्टेप में हम अगला अंक उतारेंगे, तो यहां उतारेंगे हम। अब 2 का पहाड़ा हम फिर पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो कि या तो 6 के बराबर हो या 6 से कम हो। किसी भी स्थिति में 6 से आगे नहीं जाना चाहिए उसका। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 3 बार। तो 3 बार यहां आने पर 6 आया और घटाएंगे 0। तो ये हमारा भागफल हुआ 23। इसका आंसर ये हुआ। तो इस तरह से अगर हम बड़ी संख्याओं का भाग निकालेंगे तो हमें कम समय लगेगा। तो आ जाइए इसी तरह से आप एक और देख सकते हैं उदाहरण के लिए 927 वाला हम आपको करके इसका उदाहरण दे रहे हैं। बाकी आप सभी विद्यार्थी करेंगे और इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। देखिए 927, इसमें भाग देना है हमें 7 का। तो 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे या तो 9 के बराबर हो जाए या 9 से कम रहे। तो देखिए, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 14 आगे निकल गया तो एक बार पढ़ेंगे 7 एकम 7। 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 कम करेंगे तो 2 बचा। अगला अंक उतारेंगे हम 2 का। 9 का पाड़ा फिर पढ़ेंगे जो कि हमारी 22 संख्या है, इससे कम रहे या बराबर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 3 बार जाएगा तो 3 और 7 ती 21। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे हम 7 का। फिर 7 का पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14। यहां 7 में से 4 जाएंगे 3। अब हमारे पास कोई अंक उतारने को आगे नहीं है, तो इस 3 को हम लिखेंगे शेषफल, क्योंकि अब कोई अंक उतारने को शेष नहीं रहा है। तो यानी हमारे भाग का जो उत्तर वो होगा वो 132 होगा और शेषफल होगा हमारा 3। तो यहां लिखेंगे 132 और जो आगे डॉट 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 है आपके टेबल में दिख रही है ऐसे हर एक के आगे, कैसे आपको दिख रही होगी ये डॉट डॉट डॉट। तो अगर कहीं विशेष स्थिति बन रही है जैसे यहां बनी तो यहां लिख देंगे 3 शेषफल। अगर ऐसा यहां भी कहीं बनती है तो अपन लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए जो नीचे दिख रहा है, जैसे 429, इस तरह से ऑलरेडी पहले इसे लिखा है और भाग देना है इसमें 3 का। तो 3 एकम 3, 1 बचा, अंक उतारेंगे 2 का तो 12 होगा, 3 चौके 12 है। अब देखिए 0, अंक उतारेंगे 9 का तो 3 तिया 9 और इसका हमारा आंसर हुआ 143। तो यानी उत्तर जो हुआ भागफल हुआ वो हमारा हुआ 143।
43। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से इस टेबल को भरेंगे। शेष दो प्रश्न हैं हमारे। 35 तीलियों से 7-7 तीलियों के कितने गट्ठर बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ हमारी 35 में 7 का भाग देंगे, जो हमारा भागफल होगा वो हमारे गट्ठरों की संख्या होगी। उसी प्रकार से हम अगला सवाल हल करेंगे। तो निश्चित ही आपको ये हमारी गतिविधि क्रमांक 117 समझ में आई होगी। तो सभी विद्यार्थी नियत समय पर भरने का कष्ट करेंगे।